स्वागत है आपका डिज़ाइन टेक लैब में। आज हमारे एनएक्स की पहली वीडियो बन रही है। मतलब एनएक्स के पहले अभी तक कोई भी वीडियो हमने अपने चैनल में नहीं बनाई है, तो आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली वीडियो जो कि एनएक्स पे रहेगी वो रहेगी पार्ट फैमिली के लिए। ठीक, पार्ट फैमिली एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप किसी एनएक्स के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ये हमसे भी पूछा गया था, इसलिए हमने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए। ठीक है। तो पार्ट फैमिली जनरली कई सॉफ्टवेयर में अलग अलग नाम से होता है, जैसे कि सॉलिडवर्क्स में होता है, क्रियो में होता है, ऐसे ही एनएक्स में होता है। ठीक है। पार्ट फैमिली जो है इसका यूज़ हम एक ही पार्ट से उसी पार्ट का यूज़ करके उसके कई सारे इंस्टेंसेस बना सकते हैं। ठीक, इसका यूज़ हम असेंबली लेवल पे करते हैं, लेकिन हम आपको पहले पार्ट लेवल पर पार्ट फैमिली को समझाएंगे, उसके बाद में हम असेंबली लेवल पर समझाएंगे। तो आज की वीडियो में हम पार्ट फैमिली के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पार्ट बेसिस पे रहेगी। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले न्यू पर क्लिक करेंगे, जिसमें हम एक मॉडल लेंगे, मॉडल नंबर 1। इसका नाम रखेंगे हम बेस पार्ट। ठीक है। बेस पार्ट पर जो पार्ट फैमिली जो कि हम आपको बताने वाले हैं, इसको हम आपको ऐसे बताएंगे कि सबसे पहले हम आपको इसका यूज़ करके बताएंगे, मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो इससे आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। अगर अभी हम डेफिनेशन पे गए तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले आपको ये यूज़ करके बताते हैं, इसका यूज़ करके कैसे मतलब करते हैं, तो आप खुद ही समझ जाएंगे, जो कि फिर इजी होगा आपको समझने के लिए और इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, अगर कभी पार्ट फैमिली का क्वेश्चन आया तो। ठीक, तो एनएक्स जो है उसके ऊपर पहली वीडियो बन रही है ये। तो उससे आगे बढ़ने से पहले आपको हम जो कि पहली विंडो है उसके बारे में हम कुछ आपको बता देते हैं, कि जैसे कि अगर हम कैटिया की बात करें तो कैटिया में जो विंडो रहती है यूआई, तो ये थोड़ा टफ रहती है कैटिया में। अ, जैसे कि उसमें है ना जो एक वर्क बेंच है ना, तो उसमें एक ही वर्क बेंच रहेगी। जैसे कि पार्ट मॉडलिंग है, तो पार्ट मॉडलिंग में कोई भी सरफेसिंग का कमांड नहीं रहेगा। अगर आपको सरफेसिंग करनी है किसी भी पार्ट में, तो आपको जो विंडो है वो स्विच करनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन एनएक्स हमको ऐसा टफ विंडो प्रोवाइड नहीं करता, ये काफ़ी इजी इंटरफेस है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडलिंग का विंडो ओपन है, तो मॉडलिंग से हम कहीं भी इजीली स्विच कर सकते हैं, जैसे कर्व में, सरफेसिंग में, असेंबली में, एनालिसिस, व्यू, सिलेक्शन, रेंडर, कहीं भी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्केच लेंगे और एक इजी सा मॉडल बनाएंगे, जिसमें हम आपको पार्ट फैमिली का इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है। तो इसको बनाने के बाद एक रेक्टेंगल जिसकी विड्थ होगी 100 और हाइट होगी 70। ओके। ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल बन गया है। अब इसको बनाने के बाद हम फिनिश करेंगे। फिनिश के बाद इसको हम करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करेंगे कितना, 25 ही रहने देते हैं। ओके। ठीक है। तो एक हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया है। ठीक है। इसके बाद हम इस पर एक होल करेंगे। होल करने के लिए जैसे कि कैटिया में करते हैं, किसी भी प्लेन पर एक स्केच लेंगे, उसमें एक होल बनाएंगे, मतलब सर्कल बनाएंगे। ठीक है। इसको हम देते हैं, सॉरी, इसका डाया रखते हैं हम 35। ओके। ठीक है। और इसकी हम लोकेशन को भी अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। 40।
60। ओके, फिनिश। फिनिश करने के बाद हम इसको करेंगे एक्सट्रूड रिवर्स डायरेक्शन में, सब्ट्रैक्ट। ओके, इसके स्केच को कर देते हैं हाइड। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपली पार्ट बन चुका है। इसमें हम कुछ फिलेट्स भी दे देते हैं। ठीक है, हर एज पे ये 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 नहीं, ओके, 5 की। ओके, ठीक है। ठीक है, अब इसमें अगर हमको इसके अगर हम मान लीजिए कि जो हमने एक्सट्रूड किया है वो हमने किया है 25 का, और जो हमने फिलेट दी हैं वो हमने दी है 5 mm की। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपसे बोला गया है कि हमको इसी साइज के कुछ ऐसे इंस्टेंसेस चाहिए इस पहले इंस्टेंस में ये फ्लैट ना रहे। ठीक है, और जो दूसरा इंस्टेंस रहेगा उसमें होल ना रहे पर फ्लैट रहे, और जो तीसरा इंस्टेंस रहेगा उसमें जो 25 का हमने एक्सट्रूड किया है 25 का ना होके वो 10 mm का एक्सट्रूड चाहिए। तो ठीक है, तो ये करने के लिए अगर हमको आपसे बोला जाए कि आप ये करिए, मतलब ऐसे ऐसे पार्ट बनाइए, तो आप क्या करेंगे? सभी लोग यही करेंगे कि अलग अलग पार्ट बनाएंगे, या फिर अलग अलग ये ज्योमेट्रिकल सेट, या यहाँ पे हम बोलते हैं फीचर ग्रुप, अलग अलग फीचर ग्रुप बना के अलग अलग क्रिएट करेंगे। ठीक है, कोई बिना फ्लिट वाला करेगा, कोई बिना होल वाला करेगा, कोई 10, मतलब जो तीसरा वाला पार्ट रहेगा वो 10 mm के एक्सट्रूड वाला रहेगा। ठीक है, जनरली सभी लोग यही करेंगे अगर आपको फीचर वो फैमिली टेबल के बारे में नहीं पता है। ठीक है, लेकिन फैमिली टेबल हमको एक ऐसा एडवांटेज प्रोवाइड करता है जो कि हम इन तीनों पार्ट को अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं वाया सिंगल क्लिक उसमें। लेकिन ये हमको पूरे एक्सप्रेशंस उनको बताने पड़ेंगे उस कमांड में कि हमको इसमें फिलेट नहीं चाहिए, इसमें हमको होल नहीं चाहिए, इसमें हमें एक्सट्रूड का साइज थोड़ा कम चाहिए। ठीक है, तो ये है फैमिली टेबल। ठीक, तो हम आपको बना के बताते हैं। ठीक है, हाँ, तो फैमिली टेबल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद जो एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस में हम देखेंगे कि कौन से फीचर को क्या नाम दिया गया है। जैसे कि जो ये P1 है, तो P1 में आप देखते हैं कि ये जो 25 है वो है, मतलब जो ये एक्सट्रूड किया है हमने वो है। ठीक है, और जो ये P11 है वो है ये 5 mm, मतलब क्या बोलते हैं, फ्लेट। ठीक है, ये देखिए ये सोर्स, जैसे कि ये P1 है वो एंड लिमिट, ये एक्सट्रूड एक्सट्रूड। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन है पार्ट फैमिलीज, क्रिएट अ फैमिली ऑफ पार्ट्स यूजिंग अ टेम्पलेट पार्ट एंड द स्प्रेडशीट। ओके, तो हम सिंपली क्लिक करेंगे पार्ट फैमिलीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट पार्ट फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये DB पार्ट नंबर, OS पार्ट नंबर, यहाँ पे पार्ट नंबर देते हैं। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं फर्स्ट, इसका नाम देते हैं सेकंड, थर्ड। ठीक है, और इसके नाम जो हैं वो भी हम सेम दे देते हैं। ओके, कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलम्स है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सप्रेशंस में जो कि ये हमने पहले बताया था, यहाँ पे एक्सप्रेशंस में इनकी वैल्यू को चेंज करेंगे, P1 P2 P3 P11 अगर हमको वैल्यू चेंज करनी है। फीचर, अगर हमको किसी फीचर को नहीं देना है या देना है उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये सब आपके काम के लिए एट्रीब्यूट्स में हम डिस्क्रिप्शन को रखते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम पहला पार्ट ऐसा बनाएंगे कि पार्ट विदाउट
बी ए पार्ट विदाउट होल, ओके। और दूसरा बनाएंगे पार्ट विदाउट फिलेट, ओके। और जो तीसरा रहेगा वो पार्ट विथ 10 mm एक्सट्रूड, ओके। तो ये हम आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हम आपको इजी वाला बता रहे हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी ऐसी वैरायटी हैं जिसमें हम इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रखते हैं जिसमें हम सबसे पहले फ़ीचर में जाएंगे। फ़ीचर में यहाँ पे जाके हम एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एक्सट्रूड को हम यहाँ पे लेके आएंगे, ये देखिए एक्सट्रूड आ गया है, ठीक। इसके बाद एज ब्लेंड ये आ गया है, और ये एक्सट्रूड ये है होल वाला एक्सट्रूड, ठीक है, ये भी आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहला हमको ऐसा चाहिए पार्ट विदाउट होल, ठीक। तो एक्सट्रूड 2 मतलब एक्सट्रूड 2 जो है वो थिकनेस के लिए है उस रेक्टेंगल की, तो इसको हमको रखना है। एज ब्लेंड भी चाहिए हमको, ये हमको चाहिए लेकिन नो, नो, ठीक है। और जो सेकंड वाला है ये हमको विदाउट फिलेट, मतलब यहाँ पे हमको नो करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमको पार्ट विथ, अच्छा ठीक है, तो हमको एक्सट्रूड तो रखना है पर उसकी जो वैल्यू है वो 25 नहीं रहेगी, वो यहाँ पे रहेगी 10। तो इसके लिए हमको फीचर पे नहीं है, इसको हमको जाना पड़ेगा एक्सप्रेशन में सबसे पहले जाएंगे हम यहाँ पे P1 जो कि एक्सट्रूड की वैल्यू है। सबसे पहला जो हमने एक्सप्रेशन किया था, एक्सट्रूड किया था उसको 25 mm का, ठीक। तो ये यहाँ पे हमको चाहिए 10, ओके, ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लोकेशन देंगे जहाँ पे हमको सभी जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे हमको रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना फ़ोल्डर बनाया है अर्पित नाम से। यहाँ पे हम कोई भी एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसमें हम रखते हैं पार्ट फैमिली, ओके। और यहाँ का जो पाथ है वो हम यहाँ पे दे देंगे, ये ठीक है। अब इसके बाद हम इन तीनों कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे क्रिएट पार्ट्स। ये देखिए मेंबर्स पार्ट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके। अब देखिए ये हमारे पार्ट्स उसी वाले फोल्डर में चले गए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक। तो जो फर्स्ट वाला था वो हम इसको ओपन करके देखते हैं NX में ऑलवेज। सेकंड, थर्ड, ओके। तो हमने जो फैमिली टेबल बनाई थी, ठीक, ये है हमारा बेस पार्ट में जो कि सबसे पहला था पार्ट विदाउट होल, और दूसरा पार्ट विदाउट फिलेट, और तीसरा था पार्ट विथ 10 mm एक्सट्रूड, ओके। तो जो पहला है ये पार्ट विदाउट होल, ठीक है, इसमें होल नहीं है, तो क्योंकि हमने जो फैमिली टेबल है उसमें हमने जो होल वाला ऑप्शन है उसमें नो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे होल नहीं है। जो सेकंड वाला है इसमें फिलेट नहीं है, हमने फिलेट वाले सेक्शन में जाके नो किया। और जो थर्ड वाला है उसमें हमने एक्सट्रूड की वैल्यू रखी थी 10। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, एनालिसिस मेजर, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक, मिनिमम डिस्टेंस 10, ओके। तो इस प्रकार से हम आपको और भी कई एग्जांपल देंगे जिसमें कुछ ज़्यादा वैल्यू बना के हम उस पार्ट फैमिली को क्रिएट कर सकते हैं। उनको मतलब जो वो टेबल है स्प्रेडशीट, उसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं, उनके जो पोजीशन है उसको आगे या हमको पीछे करना है या फिर ऊपर या नीचे करना है, तो हम वो सब करके देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
नॉलेजेबल लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जिसका इंटरव्यू है एनएक्स का, जिसमें मतलब जो पार्ट फैमिली का जो ये क्वेश्चन है वो कई इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो प्लीज़ इसको तैयार रखिए और ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बनी रहिए हमारे चैनल डिज़ाइन टेक लैब में। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।